नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे अभ्यास पेपर सेट के बारे में। सामान्य ज्ञान के अभ्यास पेपर सेट के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 20 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक लॉन्च की गई है, उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलेगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है और कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो टाइम की वैल्यू की होती है। तो टाइम को वैल्यू के आधार पर, यानी कि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है। साथ ही एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और साथ ही हर एक प्रश्न की आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे। हर पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सोल्यूशन देखने को मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको QR कोड मिलेगा। आप QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए, तो एसएससी जीडी प्लस MTS के लिए ये उपयोगी साबित होगी। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस MTS दोनों के ही 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। यानी कि सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी और MTS में, दोनों के ही इसमें आपको 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें समावेश देखने को मिलने वाला है। साथ ही एसएससी जीडी और MTS की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि कोई भी एग्जाम होता है जो आपका एसएससी जीडी और MTS के लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके क्वेश्चन भी इसमें, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। साथ ही एसएससी की पुरानी MCQ और नई TCS MCQ के प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है। इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। ये सभी बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टॉपिक पे आते हैं। सामान्य ज्ञान के हम प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट से आपसे 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? यानी कि किस देश द्वारा सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए है आइसलैंड, बी है अमेरिका, सी है न्यूजीलैंड और डी है भारत। तो किस देश द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड देश में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्लियर? आगे देखते हैं। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है फीन, बी है लू, सी है मिस्ट्रल और डी है जेट धारा। तो गर्मियों में जो उत्तर भारतीय मैदानों में जो हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लू। जो गर्म हवाएं होती है उत्तर भारत में, उनको लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए है 12 जनवरी, बी है 1 जनवरी, सी है 20 जनवरी और डी है 30 जनवरी। राष्ट्रीय
युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। जबकि बात करें 1 जनवरी की तो क्या माना जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। और 30 जनवरी को तो आपको पता ही है क्या माना जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए है कास्टिक सोडा मिलाना, बी है आसवन, सी है उबालना और डी है सोडियम कार्बोनेट मिलाना। तो पानी की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम ये नहीं कर सकते उबालने से इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ए है नाइट, बी है वॉकर, सी है हाउले, डी है क्लार्क। तो लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लार्क द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? कितने वर्ष में, है ना? कितने, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 5 वर्ष, 10, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर प्रति वर्ष? तो जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? 10 वर्ष में। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए है उत्तरी अमेरिका, बी है एशिया, सी है अंटार्कटिका और डी है अफ्रीका। तो विश्व का दूसरा नंबर का पूछा गया है यहाँ पर, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और पहले की बात आए
तो एशिया, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये 3 नंबर पे आता है और अंटार्कटिका जो आता है वह 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो पहले नंबर का पूछे तो एशिया है, दूसरे नंबर से हमसे पूछा गया है तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर। आगे देखते हैं, कौन से मौर्य शासक भद्रभाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है दशरथ और डी है चंद्रगुप्त। तो कौन सा शासक, मौर्य शासक था जो भद्रभाहु के साथ में श्रवणबेलगोला गए थे? तो कौन सा था? चंद्रगुप्त। ये जो थे भद्रभाहु, ये जैन गुरु थे और इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए थे? श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त द्वारा जैन धर्म अपना लिया गया था। है ना। और इनके साथ ये भद्रभाहु के साथ जैन गुरु जो थे, इनके साथ श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में, वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर संलेखना पद्धति के माध्यम से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी कि एक प्रकार का ये भूखा रहने से मतलब था, तो भूखे रहे थे, ये व्रत था एक तरीके से। संलेखना व्रत के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ए है वर्षा स्तरीय मेघ, बी है प्रभामंडल, सी है कपासी मेघ और डी है पछाब मेघ। तो दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। क्लियर। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है। आगे देखते हैं, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? ए है श्रीमती इंदिरा गांधी, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है चरण सिंह जी और डी है मोरारजी देसाई। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद में उपस्थित होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था? कौन से हैं? चरण सिंह। 1979-80 में जब इनकी सरकार थी तो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस वजह से ये अल्पमत में आ गए थे और इस वजह से इनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रम किसे कहते हैं? ए है अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अंटार्कटिका और डी है यूरोप। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रम किसे कहते हैं? अफ्रीका को। ठीक है, आगे देखेंगे, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? ए है समवर्ती सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है किसी सूची में नहीं और डी है केंद्र सूची में। यानी कि जो जन स्वास्थ्य स्वच्छता से मामले आते हैं, अस्पताल आते हैं, औषधालय आते हैं, वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे देखेंगे, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? यानी कि बाल्टिक देश जो हैं उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये ऑप्शन है, ए है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, बी है स्वीडन, फिनलैंड और एस्टोनिया, सी है पोलैंड, बेलारूस और लिथुआनिया और डी है डेनमार्क, पोलैंड और लातविया। तो कौन से देश है जो बाल्टिक देश की श्रेणी में आते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यानी कि नाटो के जो सदस्य देश हैं, ये नाटो के सदस्य देश हैं। नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? 32 है। ठीक है, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है जो बाल्टिक देश की श्रेणी में
आते हैं। आगे देखेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? ट्रांजिस्टर, बी है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल, सी है वैक्यूम ट्यूब और डी है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है? आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ए है लिट्टन, बी है मिंटो, सी ऑप्शन है डलहौजी और डी है कैनिंग। तो 1857 को जब विद्रोह हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? ए है श्वेत क्रांति, बी है हरित क्रांति, सी है नीली क्रांति और डी है पीली क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से। और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। ठीक है, तो श्वेत क्रांति था जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? एरोसोल नहीं है। ए है कोहरा, बी है बादल, सी है धुआं और डी है कीचड़। तो क्या नहीं है? कीचड़ जो है ये एरोसोल के अंतर्गत नहीं आता है। बादल, कोहरा और धुआं एरोसोल के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, आपकी एक शब्द की गलती आपका आंसर गलत करवा सकती है। यहाँ पर पूछा गया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए है उत्पादन किसके लिए करना है, बी है निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, सी है उत्पादन क्या करना है और डी है उत्पादन कैसे करना है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? ये देखिए, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, जबकि उत्पादन किसके लिए करना है, उत्पादन क्या करना है, उत्पादन कैसे करना है, ये केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? ए है पेनिसिलिन, बी है पोलियो, सी है रेबीज रोधी टीका और डी है इंसुलिन। तो लुईस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर द्वारा। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जीके के पूछे जाएंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया था। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।